हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल ओके एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ हिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यानी कि जितने सारे स्टूडेंट्स 2022 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है हिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मैं सिर्फ आप लोगों को एक गाइड के तौर पर ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आने का चांसेज है 2022 के एग्जाम में। तो मैं इसका आंसर नहीं लेकर आया हूँ। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो आप नोटबुक से याद कर लीजिएगा, या फिर जो बुक है आपका वो बुक से इस क्वेश्चन का आंसर याद कर लीजिएगा। अगर नहीं होगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं फिर इन सारे क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन पूछे जाने का चांसेस है 2022 के एग्जाम में। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। ओके, कह रहा है कि प्राचीन भारत में राजा के देवीकरण का सिद्धांत जो था वो क्या था, इनके बारे में परिचय देने बोलता है। और ये आपको पूछ देता है 2 या 3 नंबर का या 4 नंबर पूछ देता है। अगला सवाल है सवाल नंबर दो में करेंगे हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक वर्गीकरण का उल्लेख करें। जो हड़प्पा सभ्यता है उनके सामाजिक वर्गीकरण का क्या करना है, आपको उल्लेख करना। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। और अगला है पुरातात्विक स्रोत से आप क्या समझते हैं, लिखें। ये कई बार क्वेश्चन आया गया है एग्जाम में। ये पुरातात्विक स्रोत से आप क्या समझते हैं, इनके बारे में लिखिए, पुरातात्विक स्रोत क्या होता है। अगला सवाल है कि चचर व बंजर भूमि जो है, यानी कि ये चचर व बंजर भूमि जो है, इनकी परिभाषा लिखने बोलता है कि इनका परिभाषा लिखें, तो आप इसमें फंस जाते हैं। तो सर इन सारे क्वेश्चंस को आप याद कर लीजिएगा बुक देखकर, या फिर आपके जो नोट कॉपी में लिखा हुआ उनको याद कर लीजिएगा इन सारे क्वेश्चन को। अगला सवाल है कर सूफीवाद से क्या तात्पर्य है। ये क्वेश्चन तो लगभग टाइम पूछा जाता है, लगभग प्रत्येक साल पूछा जाता है ये सूफीवाद के बारे में। तो आप लोग इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा कि सूफीवाद से क्या तात्पर्य है। अगला सवाल है सवाल नंबर 6 का बर्नियर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम लिखिए। सती प्रथा के बारे में उसने क्या लिखा था, यानी कि बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में क्या लिखा था और इसके पुस्तक के बारे में लिखना है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा और अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर को रीड कर लीजिएगा। अगला सवाल है रैयतवारी भू राजस्व बंदोबस्त व्यवस्था की विशेषता पर प्रकाश डालें। या रैयतवारी जो भू राजस्व बंदोबस्त है, इन पर क्या बोलता है, विशेष विशेषता से क्या करने बोलता है, प्रकाश डालने बोलता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा इन सारे क्वेश्चन का आंसर। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। ये तो हर साल पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपका हर साल पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा कि 1857 का जो विद्रोह था इनका तात्कालिक कारण क्या था, 1857 का विद्रोह का कारण क्या था, इनके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 9 में कहा कि गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण क्यों गए, वहाँ उन्होंने क्या किया। तो ये भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछा ही जाता है लगभग टाइम। तो इस क्वेश्चन का आंसर को आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा कि गांधी जी 1917 ईस्वी में जब चंपारण गए थे, आखिर क्यों गए थे, उनका रीजन क्या था वहाँ जाने का। ओके, तो इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि ये लगभग 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का पूछा जाता है। ओके, या फिर ये 2 नंबर में भी आ जाता है शॉर्ट में। अगला है कि भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो कब हुआ था, इनके बारे में लिखने के लिए दिया जाता है ये 2 नंबर में। आप लोग अच्छे से इसको भी रीड कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है, इन सब लघु उत्तरीय प्रश्न को आप अच्छे से इन सब का आंसर याद कर लीजिए। अगर नहीं होगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को इसका आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। चलते हैं दीर्घ लघु प्रश्न में। तो अब देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो है भारत में मंदिर स्थापित पर निबंध लिखें, यानी कि ये आपको पूछे जाने का चांस है, बहुत ज़्यादा चांस है 2022 के एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन है 11 को और क्वेश्चन है 12 को। मौर्य प्रशासन की विशेषताओं का उल्लेख करें। जो मौर्य प्रशासन है, तो जो मौर्य प्रशासन, उन प्रशासन का विस्तार से बिल्कुल क्या करना है, उसका उल्लेख करना है बिल्कुल। तो यानी कि ये भी 5 नंबर का पूछा जाता है, तो ये पूछे जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर को याद कर लीजिएगा। अगला है कि कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका का विवरण दें। जो कृषि उत्पादन है, इनमें महिलाओं की क्या भूमिका रहती है, इनके बारे में विवरण देना आपको, तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। और अगला सवाल है सवाल नंबर 14, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। कहता भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों की विवेचना करें। ओके, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए, इनके कार्यों की विवेचना करें। ये भी 5 मार्क्स का आपको पूछा था और लगभग टाइम ये पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से रीड कर लीजिए। अगर आप लोग फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट का अगर लेना चाहते हैं कि नेक्स्ट सब्जेक्ट का क्वेश्चन दीजिए जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है सब्जेक्टिव टाइप, तो मैं फिर लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।